हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई कहानी में। एक बार की बात है कि महाराज अकबर और बीरबल दोनों राज दरबार में बैठे हुए थे और कुछ मामलों पर चर्चा कर रहे थे। तभी बीरबल ने महाराज से कहा कि महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी शादीशुदा पुरुष हैं वह अपनी पत्नियों के गुलाम हैं और अपनी पत्नियों से डरते हैं। यह बात सुनकर महाराज नाराज़ हुए और उन्होंने इस बात का विरोध किया। इस पर बीरबल भी अपनी बात मनवाने के लिए अड़ गए। तब महाराज ने कहा कि इसे सिद्ध करके दिखाओ। अब सिद्ध करने की जब बात हुई तो महाराज बीरबल ने कहा कि महाराज, आपको इसके लिए प्रजा में एक आदेश जारी करवाना होगा कि जो भी पुरुष अपनी पत्नियों से डरते हैं वह एक मुर्गी दरबार में आके जमा करवाएंगे। तो इस बात पर महाराज मान गए और उन्होंने आदेश जारी करवाया कि जो भी पुरुष अपनी पत्नियों से डरते हैं वह एक मुर्गी राज दरबार में आकर जमा करवाएंगे। अब देख अ, देख अब होना क्या था। देखते ही देखते पूरे दरबार में महल में क्या कहते हैं, एक मुर्गियाँ जमा होने लगी। मुर्गियाँ जमा होने लगी, बागीचे में भी मुर्गियाँ बहुत सारी घूमने लगी। इस पर महाराज से बीरबल ने कहा, कुछ दिनों बाद फिर बीरबल ने कहा कि महाराज, अब तो आप मानते हैं कि अधिक से अधिक पुरुष अपनी बीवियों के गुलाम हैं और अपनी पत्नियों से डरते हैं, लेकिन महाराज ने इसको मानने से मना कर दिया। कुछ दिन बीते तो बीरबल ने महाराज से कहा आकर कि महाराज, पास के ही राज्य में एक बहुत ही सुंदर कन्या रहती है, आप कहें तो मैं आपका रिश्ता उससे करवा दूं। तो इस पर महाराज चौंक गए और बोले कि ये क्या बात कर रहे हो, पहले से ही महल में दो महारानियां हैं। अगर उनको ये बात पता चलेगी तो अगर उनको ये दोनों को ये बात पता चलेगी तो मेरी तो खैर नहीं। तब महाराज इसी पर बीरबल ने कहा कि देखा महाराज, और उन्होंने उत्तर दिया कि देखा महाराज, आप भी अपनी पत्नियों से डरते हैं। तो महाराज भी इस बात को, और अब आप जल्दी से दो मुर्गियां मेरे पास भी जमा करवा दीजिए, क्योंकि आप भी अपनी पत्नियों से डरते हैं, आप भी जोरू के गुलाम हैं। इस पर महाराज हंसने लगे और मान गए कि बीरबल की चतुराई को मान गए। इससे आप क्या समझते हैं? इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपनी चतुराई से सही बात को हम मनवा सकते हैं। कहानी कैसी लगी आपको? इसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अच्छी लगी हो तो शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नई कहानी में।